नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो मेजर क्वेरी है आपके करियर के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, इसके बारे में पहले जानकारी देते हुए ओवरऑल पाम रीडिंग पर जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लक के बारे में अगर चर्चा करें तो आपके हथेली में अभी बहुत अच्छी लक लाइन क्रिएट होने जा रही है। इन सभी तरह की रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जो कन्फर्म करती है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी एफर्ट, प्रयत्न, प्रयास या किसी भी तरह की डिज़ायर या एम्बिशन में जो भी आप काम करेंगे वो डेफिनेटली फुलफिल होगा। और यहाँ पर जब भी ये लक लाइन निकलती है तो वो उम्र बहुत गोल्डन हो जाता है, क्योंकि उस पीरियड में जो भी वर्क करते हैं उन सबसे ही लाभ मिलता है या सभी प्लानिंग में सफलता मिल जाती है। तो ये समय आपके जीवन का 36 का रहेगा, 39, 42, 43 के मिड में और अप्रॉक्स 47। ये सभी एजेस ऐसे रहेंगे कि इन सभी पीरियड में आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ स्टाइल और करियर, इन सभी चीज़ों में और ज़्यादा अपग्रेडेशन, ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सपोर्टिव लाइन पहले से ही बहुत एक्टिव होकर के चल रही है, तो किसी न किसी नोन अननोन का सपोर्ट लाइफ टाइम आपके पास रहेगा, क्योंकि इसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। तो इस कंडीशन में दूसरों के सहयोग से जीवन में तरक्की अच्छी हो पाती है या काम बन पाता है या लाइफ लाइन को एनर्जी अच्छी मिल पाती है। तो मैरिड लाइफ के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा है। अभी के समय पे इशू ये है कि यहाँ पर आपकी जो एक आड़ी रेखा काट के जा रही है ये मंगल की रेखा है, और ये फैमिली या मैरिड लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस एंड वरीज अननेसेसरीली ज़्यादा क्रिएट करता है। तो इस कंडीशन में अभी के समय पर आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन, इन तीनों चीज़ों से सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और अननेसेसरीली डाउट्स या स्ट्रेसेस, वरीज डेफिनेटली यहाँ क्रिएट होने वाली है। इन रेखा में अच्छी बात यह हो गई कि यहाँ पर सपोर्टिव लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इस रेखा का पूरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, अदरवाइज ये माइनर एक्सीडेंट्स भी करा सकती थी। तो ये जो समय है अभी आपका 34 का, ये करेंटली उसी समय को 33, 34 के एज को डिनोट कर रहा है। और इसी समय पे अगर हम माइंड लाइन के बारे में भी बात कर लें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी पीरियड में आइलैंड का भी साइन अवेलेबल है। आइलैंड का साइन इसके पहले भी था आपको अप्रॉक्स 28 और 9 में, और अभी भी है 34 में भी। तो ये दोनों पीरियड लाइफ में एक ऐसे रहे जिसमें किसी भी तरह की योजना काम नहीं कर सकी, किसी भी तरह की डिसीजन से सफलता नहीं मिल सका। एक तरीके से लाइफ स्टक सा हो जाता है, कोई भी काम में सफलता ही नहीं मिलता तो कोई काम बन ही नहीं पाता, इसलिए जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। तो इस समय पर मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए किसी भी तरह का डिज़ायर, एम्बिशंस, जल्दबाजी या हड़बड़ी के अतिरिक्त काम नहीं करना है। पेशेंस रखना है, रेमेडीज़ को फॉलो करना है और अपने आप को जितना हो सके कूल काम रखना है, क्योंकि ये समय पर आपके मन के द्वारा कोई भी काम होना मुश्किल है, मन लायक काम होना मुश्किल है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, इसके बाद आपको कंसिस्टेंसी में जो है लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलने लगेगा। तो यहाँ पर करियर में जो एक्सट्रीम ग्रोथ है वो सब आपको 36 के एज से ही दिखाई दे रहा है। और मैरिड या फैमिली लाइफ के बारे में मैं बात करें तो सिर्फ ये एक रेखा ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि और कोई कॉम्बिनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी के लिए। आपके हथेली में मंगल की रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग है जो मांगलिक योग का भी निर्माण करती है, और इस कंडीशन में बहुत ख़राब ही एग्रेशन देखने को मिलता है, एग्रेशन बहुत गंदा फूटता है इसमें। तो यहाँ पर आपको मंगल का रेमेडी करना ज़रूरी है अपने मैरिड या फैमिली लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, अपने आप को कूल काम रखने के लिए और अपने फोकस को और ज़्यादा नैरो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अदरवाइज़ इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमेशा मेंटल वरीज, स्ट्रेसेस और बाद में रिग्रेट की भावना भी दे देता है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो भी आपके लिए रेमेडीज़ रहेगा वो सब आपको शेयर कर दिया जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में, और उसी में आपके जो बिज़नेस के प्रोस्पेक्ट रहेंगे उसके बारे में भी विशेष चर्चा की जाएगी। तो फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यह एक इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी की निशानी होता है। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा खुद के काम से या बिज़नेस से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते, क्योंकि अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम
निकलवा सकते हैं। वहीं इस तरीके जब गैप मेंटेन होती है तो ये इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर, पर्सनैलिटी एंड ओवर एक्सपेंसेस को डिनोट करता है, जिसके अतिरिक्त पैसों पर नियंत्रण कम होता है या खर्च ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की, और अपने ज्ञान या योग्यताओं पर आपका विश्वास या भरोसा ज़्यादा रहने वाला है। और इसके अलावा लिटिल फिंगर की लेंथ को देखी जाए तो ये शॉर्ट है, तो बिजनेस तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपके हथेली में लक लाइन क्रिएट हो रही है, लेकिन इस कंडीशन में मैनेजमेंट पूरा हो जाता है जब लिटिल फिंगर शॉर्ट हो। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ हायर करना या अच्छा मैनेजमेंट रखने के लिए बहुत ही सिस्टमेटिकली वर्क करना ज़रूरी है। इस कंडीशन में बहुत जल्दी ह्यूमर्स में भी पड़ जाते हैं, आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय ले लेते हैं, और मनी मैनेजमेंट डायरेक्टली वीक हो जाता है, क्योंकि इमीडिएट डिसीजंस लेना इमीडिएट खर्च करने में भी तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा अपने आप को आप सिस्टमेटिकली वर्क करेंगे या एक समय पर एक काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन या स्टेबिलिटी आपके काम में देखने को या करियर में मिलेगा। अगर मल्टीटास्किंग नेचर रखा, मल्टीपल इंटरेस्ट रखा, मल्टीपल वर्क एक ही समय पर किया, तो हर काम में देरी अड़चन बाधा होगी या कोई भी काम पूरा ही नहीं हो पाएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाएगा। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे, अपने तरीके से काम करना, यानी क्रिएटिविटी व आर्ट को यूज़ कर काम करने की गतिविधि आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक प्रवृत्ति देता है, और इस कंडीशन में सोशल वर्क या आगे से रह करके दूसरों की मदद करने की आदत भी होती है। वहीं लिटिल फिंगर जब बाकी फिंगर की तरफ झुका हो तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पाए जाते हैं। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा भी है तो आड़ी रेखाओं की भी अवेलेबिलिटी है, तो इस कंडीशन में रिश्ते बनते बिगड़ते दिखाई देते हैं, और एग्रेशंस के कारण मेनली आपका रिलेशन बिगड़ेगा। फिंगर पे वैसे सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला तब भी ज़्यादा है, तो एट द एंड आप अपने रिलेशंस मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। वहीं फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है, डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति वीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक होता है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और मंगल रेमेडी करने से आपका हेल्थ का जो इशू है वो भी ख़त्म होगा। थंब का साइज शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही आप ज़्यादा पसंद करेंगे। और यहाँ पर आपके योग के चिन्ह की अवेलेबिलिटी है, तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस आपको अच्छा आ सकता है। यहाँ पर आपको रेगुलर बेस मेडिटेशन करना है, रिचुअल्स को फॉलो करना है। उसके बाद में ग्रेसिपिंग स्किल भी अच्छी होना, और लाइफ में सबसे मेन जो चाहिए पीस एंड हैप्पीनेस, वो डेफिनेटली यहाँ आते हुए देखने को मिलेगा। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत की वजह आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस होता है, जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच होती है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, और हमेशा प्रकृति के निकट रहना, सोशली अपने आप को इंगेज रखना आपको नए थॉट्स, नई आइडिया या पॉजिटिविटीज़ देगा। यहाँ पर जुपिटर माउंट से स्टार्ट करते हैं, तो जुपिटर माउंट के ऊपर एक आड़ी रेखा है और उसके सपोर्ट में एक और हल्की सी आड़ी रेखा है। बच्चे से जब सौभाग्य मिलना होता है तब ऐसी रेखा अवेलेबल हो जाती है। अध्यात्म से, धर्म से या स्पिरिचुअलिटी से मेनली किसी भी तरह का जीवन में प्रगति, उन्नति होना होता है तो यह रेखा आती है। तो कोशिश करना चाहिए हमेशा डोनेशंस करने की, पूजा पाठ करने की, या किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज होने की। तो इससे मैरिड फैमिली लाइफ स्टेबिलिटी या फ्रूटफुल रिजल्ट देना शुरू करती है, और खुद का भी जो नॉलेज है, क्योंकि जुपिटर मेन कारक यहाँ पर नॉलेज, टॉप पोजीशन, अथॉरिटी और भाग्य के भी हैं, तो इन चीज़ों में भी बढ़ोतरी या सुधार देखने को मिलता है। अभी क्या है कि यहाँ पर जुपिटर माउंट पे आड़ी रेखा है, लेकिन ये जुपिटर माउंट दबा हुआ है, तो इसमें आपको फैमिली लाइफ में भी और मैरिड लाइफ में भी कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो पाएगी, और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको हर तरीके से मिल पाएगा। प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी माइंड लाइन से आपके जुपिटर से है, तो आप हाई थिंकिंग अप्रोच रखने वालों में से हैं, और कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर से आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, नॉलेज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, नॉलेज अच्छा गेन किया, उसको भी ये यहाँ पर कंफर्म कर रहा है। इसके बाद में सैटर्न के ऊपर बात करें तो आपकी कोई भी लक लाइन सैटर्न तक नहीं पहुँच पाई। सेल्फ मेड लक लाइन को ले लीजिए या फिर कोई इंडिपेंडेंट लक लाइन को भी ले लीजिए, ये इसीलिए नहीं पहुँच पाई है क्योंकि आपने अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को और टेम्पररी माइंडसेट को ज़्यादा महत्व दिया है। यही रीज़न है कि अधिकतर रेखाएं
आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में फंसी रह गई। अब इससे क्या होता है कि कोई भी काम पूरा नहीं होता, एक बार में कोई भी काम बनता नहीं है और लाइफ में अधिकतर चीज़ें आधी अधूरी रहती है या हम अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं। ये इस तरह की रेखाएं साफ साफ बता रही है कि आपके भाग्य में कमी नहीं है, लेकिन आपका कोई भी काम पूरा बन नहीं पा रहा है, ये यहाँ पर जो है साफ साफ दिख रहा है। आपकी जो लक लाइन है वो मून से भी कनेक्टेड है, तो इसलिए बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ होने के चांसेस, फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस, या फॉरेन में यानी जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस अच्छे हैं। यही रीज़न है कि लक लाइन से कनेक्टेड स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का साइन है, जो कंफर्म करता है कि अगर आप अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो किए, बर्थ प्लेस से दूर जाके सेटल हुए, या बाहर ही कहीं भी कोई भी काम करने के लिए आपने कोशिश किया, तो उसमें आपको भाग्य आएगा, उसमें आपको सफलता मिलेगा। इसके बाद में जो सेल्फ मेड लक लाइन है वो तो कंफर्म कर ही रही है कि अपने एफर्ट से आप अच्छा वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर पाएंगे, बट मून लक लाइन यहाँ पर जॉब के बजाय बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए आपको पब्लिक के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई वर्क करना चाहिए, क्योंकि मून पर जब भी पॉजिटिव साइंस होते हैं तो पब्लिक का एक्सट्रीम सपोर्ट मिल पाता है। तो यहाँ पर आपकी अगर हम देखें तो ये जो रेखा जा रही है, या ये जो रेखा है, या इधर पे ये रेखा है, ये सब आपकी मरकरी लाइन है जो बिजनेस लक को क्रिएट कर रही है। लेकिन इन सब में इतनी भी अभी दम नहीं है कि ये मनी ट्रायंगल प्रॉपरली बना दे। तो इसीलिए अगर आप प्रोमिनेंटली बिजनेस के ऊपर ही ध्यान देते हैं तो यहाँ पर फिर ये जो लक लाइन का बीच में रुकना हुआ, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर आप पर डालेगा ही नहीं। ये नेगेटिव असर कहाँ डाल रहा है? करियर में, जॉब में डाल रहा है। लेकिन जब आप मरकरी को एक्टिव करेंगे तो ये रेखा और आगे बढ़ेगा, और ट्रायंगल का साइन यहाँ पर मनी ट्रायंगल का बनने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इन्हीं रेखाओं ने स्क्वायर का साइन भी बनाया है मून माउंट पे, जो कन्फर्मेशन देता है कि मन की तो तकरीबन सारी इच्छाएं आपकी इस जीवन में हो पाएगी। तो यहाँ पर सैटर्न जो माउंट है उसकी स्थिति देखी जाए तो सामान्य है, और सैटर्न पे जो ये लाइंस अवेलेबल हैं ये सब टेम्परेरी बेनिफिट्स या टेम्परेरी वर्क करने की या टेम्परेरी इंटरेस्ट की लाइन होती है। ये रेखाएं भी अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि लक्की बनाती है। लक्की इन द सेंस कि कोई भी काम या कोई भी डिज़ायर अगर है आपके अंदर तो उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको सरलता से मिलने लगेगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाना, कंसिस्टेंसी में वर्क नहीं कर पाना, रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पाना, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा रह जाना, वो इस तरह की लकलाइन दे रही हैं बार बार। तो इसका असर बिजनेस में जब जाएंगे तो वहाँ पर बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में दूसरों को गाइड, एडवाइजर, सजेशंस अच्छे से दे पाने में सक्षम रहते हैं। और सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन है जिसने करियर में पहले आपको अनसेटिस्फेक्शन दिया, अपना जो आपका खुद की योग्यता है उसके बलबूते पर जो प्रमोशन या ग्रोथ मिलना था वो नहीं हो पाया, इनसिक्योरिटी की भावना ज़्यादा रही, और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना या धोखे मिलना, ये भी कॉम्बिनेशन रहा। लेकिन इन सब के बाद में त्रिशूल का चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है। तो सूर्य पे त्रिशूल होना यानी बड़ा पद, सम्मान आना और एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा कमाना। त्रिशूल, स्टार, ट्रायंगल, ये चिन्ह जब भी सूर्य पे मिलते हैं तो अगर ऐसे जातक बिजनेस में है तो वो अपनी योग्यताओं को खराब कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे जातक बने होते हैं दूसरों को जॉब देने के लिए। इसीलिए यह साम्राज्य योग का निर्माण करता है, जिसका तात्पर्य होता है कि खुद इतने कैपेबल होना या खुद ऐसी क्रिएटिविटी या ऐसा कोई काम करना जिसमें दूसरों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके या आप जनरेट कर सकें। तो ये त्रिशूल का चिन्ह इसीलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स को या अच्छे खासे नेम फेम को लेटर एज में रिप्रेजेंट कर रहा है। लेटर एज का तात्पर्य 45 प्लस में। और सूर्य पे क्या इशू है कि आपकी बहुत सारे ब्रांचेस एक ही जगह आकर के मर्ज हो रहे हैं, तो ये है मल्टीटास्किंग नेचर और बहुत ही लेस फोकस या डिस्टर्ब्ड थिंकिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टर्ब थिंकिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि मल्टीपल थॉट प्रोसेस जनरेट होना और कोई भी थॉट फिर ऑर्गेनाइज नहीं हो पाना, उसको ये यहाँ पर दर्शा रहे। इसलिए बार बार काम में, डिसीजंस में, काम करने के तरीके में आप परिवर्तन करते आए हैं। तो यहाँ पर सूर्य आपका खराब नहीं है, बहुत ही अच्छे पोजीशन में जा रहा है, परंतु उसको समझना, अपनी योग्यताओं को समझना, अपने आप के ऊपर अधिक काम करना आपको यहाँ ज़रूरी है। मरकरी के ऊपर जब भी मल्टीपल्स लाइन आती है ये भी बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है। इस कंडीशन में मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व होता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज से दूसरों को अट्रैक्ट कर पाना, उनको उनके अकॉर्डिंगली सजेशंस दे पाना, बातें कर पाना,
अट्रैक्ट कर पाना, कन्विंस कर पाना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आता है। और जब मरकरी लाइन इस तरीके से और सपोर्टिव वे में निकलना शुरू हो जाए तो इससे अच्छा क्या ही होगा, क्योंकि ये कंफर्म करता है कि आप बस बिजनेस करिए या कोई इंडिपेंडेंट वर्क करिए, आपको लक आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगा, लोगों का सपोर्ट आएगा, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट आपका वेल्थ, करियर और रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग होता दिखाई देगा। हृदय रेखा में जब भी नीचे की तरफ रेखाएं होती हैं तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक या दूसरों के प्रति सेवा भाव रखते हैं। लेकिन इस तरह की हृदय रेखा जो डबल लाइन में चले, आइलैंड में चले, ये बिल्कुल ठीक नहीं होती। तो यहाँ पर आपको मेजर हेल्थ इश्यूज जो होने के चांसेस हैं वो 42 से लेकर के 48 के मिड में ज़्यादा है। इसीलिए भी अभी से ही आपकी जो मंगल का क्षेत्र है वो कमज़ोर होना शुरू हो रहा है। हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको सर्जरी भी हो सकता है। ईश्वर ना करे कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन इस तरह की डबल हार्ट लाइन या फैली हुई हार्ट लाइन हेल्थ और इमोशंस दोनों को ट्रबल देती है। तो पुरानी बातें जैसे भूल नहीं पाना, रहते रहते नेगेटिव थॉट्स या इमोशनल डिस्टर्बेंस या मूड स्विंग जैसे इश्यूज फेस करना और हेल्थ ठीक ना होना, तो काम में मन नहीं लगना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर आना शुरू होते हैं। तो इसके ऊपर काम करना है। यहाँ से जो रेखा गई हुई है इसके रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए। इसका रेमेडीज से जिस भी तरह का एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशंस या अननेसेसरीली वरीज, थॉट, बेचैनी, ये सब जो रहता है ये ख़त्म होता है। और एक जो शाखा ऊपर गया हुआ है ये इमोशनल बनाता है, सेंसिटिव बनाता है, केयरिंग बनाता है। तो चाह करके भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाना, दूसरों को जल्दी माफ़ कर आगे बढ़ जाना, हमेशा दूसरों के प्रति करुणा, दया रखना, अपनापन रखना, जल्दी किसी भी चीज़ से लगाव हो जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस तरह की हार्ट लाइन देती है। तो आप देखे जाएं तो दिल के साफ है, लेकिन आपका गुस्सा जो है बार बार यहाँ पर ख़राब दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा में देखें तो माइंड लाइन भी आपकी इंडिपेंडेंट है, जो ज़िद्दी बनाती है। और एक बार जिस जिद पे आ गए तो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। लेकिन ये माइंड लाइन में हुआ क्या, इधर पे आइलैंड के साइन बन गए 24 से लेकर के 28 के मिड में, फिर और अनदर आइलैंड हमको देखने को मिल रहा है करेंट एज में। तो ये इसी बात को दर्शा रहा है कि ये पीरियड आपके जीवन में सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेसफुल रहा है। और बहुत ज़्यादा इसी ड्यूरेशंस में आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, डिसीजंस लिए, अनदर प्रकार के वर्क करने की चेष्टा रखी, लेकिन किसी में भी काम नहीं बना, सफलता नहीं मिला। तो वो ये समय स्टक कर देता है व्यक्ति को, वो इस बात का इंडिकेशन है। आपके हथेली में आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है, इसीलिए आपने इन सारे प्रेशर को ईजिली हैंडल टेकल कर लिया या सह कर आगे बढ़ गए। अदरवाइज़ और ज़्यादा ट्रबल हो सकता था, क्योंकि ये माइंड लाइन आपको कूल, काम या प्रेशराइज या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी दे रही है, क्योंकि ये करेजियस पर्सनैलिटी का साइन होता है। और सहन शक्ति अच्छी होने के कारण हौसला, जुनून, पराक्रम बहुत अच्छा हो जाता है। और एक आउटर मार्स से भी रेखा रही है जो मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज ही करती है। तो ये माइंड लाइन ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। अभी तक कहीं ना कहीं स्ट्रेसेस ज़्यादा रहा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब स्ट्रेसेस ख़त्म हो रहा है, क्योंकि माइंड लाइन बहुत ज़्यादा शार्प हो रही है, स्मूथ हो रही है, कोई आइलैंड या क्रिस क्रॉस का साइन नहीं है। तो पीस एंड हैप्पीनेस आपके लाइफ में मात्र 1 या 1.5 साल के अतिरिक्त आने वाला है। लाइफ लाइन के ऊपर में भी हम देखें तो लाइफ लाइन में एक अपग्रेडेशन हुआ यहाँ पर। तो ये अपग्रेडेशन होना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, लग्जरियस कंफर्ट्स को इंक्रीज कर देता है। और ये समय आपके जीवन का 27 से 29 के बीच का ही था, यानी जब पहला आइलैंड माइंड लाइन पे ख़त्म हो रहा था, उसी समय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई, लाइवलीहुड में चेंजेस पॉजिटिवली आया। अभी के समय पे मंगल की रेखा एक अनदर एक्टिव है, लेकिन इसके बाद में किसी भी तरह का स्ट्रेस वरीज नहीं है और बर्थ प्लेस से दूर ही आपका सेटलमेंट है या जॉब अपॉर्चुनिटी है, या एक प्रकार से आपका जो काम है वो जन्म स्थान से दूरी फैलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो लाइफ लाइन है बाहर की तरफ ही आपकी स्ट्रांगली झुक रही है। इसके अलावा अनदर मल्टीपल सपोर्टिव लाइन चल रही, तो बहुत लोगों का गुप्त रूप से सहयोग भी मिलता है, या बहुत सारे लोगों का समय समय पर सपोर्ट आगे से रह करके ही आ जाता है। तो इसीलिए भी इस तरह की वरीज लाइन जो आगे भी अवेलेबल है, ये अपने रिस्पॉन्स एकदम ज़ीरो देगी, क्योंकि आपको फाइनेंशियल, इमोशनल, फिज़िकल किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, वो समय समय पर आपको दूसरों से मिलेगा। तो ये डिवाइन हेल्प की ही लाइन होती है। मंगल कमज़ोर हैं, लेकिन बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है, तो मेंटल स्ट्रेंथ ठीक रहेगा। शुक्र आपके अच्छे डेवलप्ड हैं, तो किसी तरह के लग्जरीज कंफर्ट्स में कमी नहीं रहने वाला है। इधर पे भी सब वो जो सपोर्टिव लाइन से
प्रोग्रेस लाइन से अच्छी हैं, तो लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी बढ़ाने या लाइफ स्टाइल को पॉजिटिव चेंजेस देने के लिए आपके जीवन में योग निर्मित होते रहेगा। और वहीं जो यहाँ की आड़ी रेखा, ये सब अननेसेसरीज वेरीज लाइन होती है जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, मैरिड या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग होती है। तो जो व्यक्ति जैसा उसको एक्सेप्ट करना, ग्रेटिट्यूड लाइफ में अप्लाई करना, कुल देवी देवताओं के रिगार्डिंग आराधना करना, बस इतना काम करने से ही आप पाएंगे कि आपका मैरिड और फैमिली लाइफ में सुधार बहुत हो रहा है या सुख समृद्धि विकास हो रहा है। आपके शुक्र अच्छे हैं, इसीलिए यूनिक चॉइसेस, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, खुद को अच्छे से मेंटेन कर पाना, ग्रूमिंग में या ब्यूटी में या फैशन में, ये शुक्र आपको अच्छे खासे इंडिकेशंस दे रहे हैं। और यहाँ पर इन सब से रिलेटेड काम जैसे फैशन, ब्यूटी, ग्रूमिंग, लग्जरीज, क्लॉथ्स या स्टाइल, इन सब के रिगार्डिंग कोई भी काम करने से या इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी इवन काम करने से आपको लाभ मिलने के आसार पूरे के पूरे दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से जो रेखा निकल के गई हुई है ये एंसेस्टर ब्लेसिंग्स देती है, नहीं तो प्रॉपर्टीज़ मिलने के चांसेस हाई होते हैं। और चंद्र का एरिया अच्छा है, तो जितना भी भाग्य है वो सब जन्म स्थान के दूर ही आपका दिखाई पड़ रहा है। इधर पे ये सारे साइंस अच्छे थे, लेकिन इन सब के बीच में जो छोटे छोटे क्रॉसेस बन रहे हैं, जैसे कि एक यहाँ पर आपके बना हुआ है प्योरली क्रॉस, एक इधर पे आपको जो है फिश सिंबल का साइन बन गया, तो ये पॉजिटिव एक साइन हो गया। और इसके अलावा एक हल्का सा क्रॉस यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ये जब इस तरीके के क्रॉस होते हैं तो अननेसेसरीली फियर या डाउट्स या एक प्रकार से रेस्टलेसनेस ये देता है। लेकिन मोर ओवर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारे के सारे हथेली में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 साल के अतिरिक्त में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में होने जा रहा है। और इसके अलावा लेफ्ट पाम में भी देखें हम तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है इधर भी। और यहाँ से जो लक लाइन निकली वो माइंड लाइन से निकली, तो हाईली चांसेस हैं कि आप अब जो है 2 साल के अतिरिक्त अपने खुद के दम से कोई ना कोई काम करें और उसमें आपको सफलता पूरे का पूरा मिलेगा। तो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट, बिजनेस लक और बिजनेस के द्वारा वेल्थ, ग्रोथ, सक्सेस 100% आपके पाम में अवेलेबल है, क्योंकि दोनों हथेली में इसके सिग्निफिकेंस अवेलेबल हो चुके हैं। और लेफ्ट पाम में आपके माइंड लाइन में फिश सिंबल का साइन क्लियर कट बना हुआ है, तो लेखन कार्य से संबंधित, खुद के काम से संबंधित, रिसर्च से संबंधित, नए आइडियाज़ या एक प्रकार से इनोवेटिव आइडियाज़ से रिलेटेड हर काम में आपको सफलता या उन्नति मिलने के 100% आसार हैं। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ में जो भी स्ट्रगल है वो सब इस मार्स लाइन के कारण है। ये जैसी स्थिति में अच्छे होते हैं, सारी की सारी स्थिति आपकी बेस्ट और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।